बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड, बिलखसूस ट्रेड फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। अक्सर हम सुनते हैं एलसी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये ट्रेड के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, अब ये होता क्या है, इसकी आप थोड़ी सी एक डेफिनेशन को समझेंगे और जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक क्यों करता है ट्रेड के अंदर, इससे होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। होता ये है, जैसा कि हम सब लोगों ने पढ़ा इससे पिछले लेक्चर के अंदर, कि जो है जब भी ट्रेड होगी उसके अंदर जो है वो दो मेन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है इंपोर्टर, एक होता है एक्सपोर्टर। अब इंपोर्टर एक्सपोर्टर जब बैंक के पास आते हैं तो उनको एक फैसिलिटेशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर एक इंपोर्टर है जो बैंक के पास आया, उसने कहा भाई मुझे बाहर से ये पर्टिकुलर धागा है जो कि मुझे मंगवाना है, जो कि मेरा रॉ मटेरियल है, ये आएगा तो मैं इसको कपड़ों को अपने जो है वो स्टिच करूँगा। तो ये फैक्ट्री का ऑनर जो भी है वो आया बैंक के पास, उसने कहा कि भाई मुझे जो है वो बाहर से ये पर्टिकुलर ये धागा है ये मंगवाना है थ्रू ट्रेड। तो अब जब वो बाहर से इंपोर्ट करेगा, वो एक्सपोर्टर हुआ, ये इंपोर्टर हुआ। अब ये बैंक के पास आए तो यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ पे आया। लेटर ऑफ क्रेडिट मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी। लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन ये है कि बैंक जो है वो गारंटी करता है पेमेंट को। बैंक जो है वो गारंटी करता है पेमेंट को कि पेमेंट आएगी, और जिसमें बायर और सेलर, यानी सेलर वो, बायर हम, यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिलेशनशिप जो होगा उसमें रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन है जब भी पेमेंट की गारंटी दी जाए और रिस्क को कम किया जाए ट्रेड फाइनेंसिंग के अंदर, और पेमेंट गारंटी हो, बैंक गारंटी ले ले इस बात की कि पेमेंट जो है वो मिलेगी, गुड्स आपको डिलीवर हो जाएंगी और पेमेंट जो है वो सेलर को मिल जाएगी और गुड्स यहाँ आ जाएंगी। इस चीज़ की जब बैंक गारंटी लेगा तो दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। सिंपल वन वर्ड डेफिनेशन है इसकी कि जब भी बैंक गारंटी करे ट्रेड को, यानी बायर और सेलर के दरमियान बैंक गारंटी कर ले कि हाँ भाई पेमेंट हम आपको देंगे और वहाँ से गुड्स यहाँ आएंगी, तो दिस इज कॉल्ड जो है वो क्या कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट के फायदे क्या होते हैं जब इंपोर्टर बैंक के पास आता है, एक्सपोर्टर आए या इंपोर्टर आए, दोनों सूरतों में होता क्या है, एक में पेमेंट बाहर जाती है, माल आता है, ठीक है। अब मैं इंपोर्टर हूँ, जाहिर है इंपोर्टर क्या होगा कि मेरे पास माल आएगा और मैं पेमेंट जो है वो भिजवाऊंगा एक्सपोर्टर को, तो यहाँ भी लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आ गई कि भाई अब है अपना जो है वो, यहाँ से मैं हूँ एक्सपोर्टर और बाहर है इंपोर्टर, तो इसमें भी यही सिनेरियो होगा, वाइस वर्सा कर लीजिए इसको। तो लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है कि बैंक अपनी गारंटी देता है जिससे बायर और सेलर मुतमईन हो जाते हैं, रिस्क जो है वो क्या कहते हैं, कम हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के कुछ अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किए हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बताना चाहूँगा कि जब भी बैंक गारंटी देता है तो किस तरह से गारंटी देगा बैंक। मुराबाहा के थ्रू देगा, वकाला के थ्रू देगा, मुशारका भी करता है बैंक। तो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूज़ होते हैं एलसी के अंदर। अब सिंपल है, एलसी की फुल फॉर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी की डेफिनेशन क्या है कि जब भी बैंक गारंटी ले ले इस बात की कि पेमेंट आपको मिलेगी और माल यहाँ आएगा, तो दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक ने पेमेंट की गारंटी अपने जिम्मे ले ली। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब बैंक इस बात की गारंटी ले रहा है कि पेमेंट जो है वो आप उसको सेलर को मिल जाए और बायर को गुड्स मिल जाए, तो बैंक इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, बैंक इसके अगेंस्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो बैंक के अंदर जब प्रेजेंट होती है तो बैंक जो है वो एलसी इशू करता है, यानी गारंटी देता है इस बात की कि हाँ ठीक है पेमेंट भी जाएगी और माल भी आएगा, लेकिन बैंक के पास क्या पहले आएगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और प्रॉपर एक पूरी डिटेल होती है कि ये गुड्स आ रहे हैं, इसके बदले इतनी पेमेंट जा रही है। इसके डॉक्यूमेंट रिसीव होते ही बैंक जो है वो गारंटी लेता है, यानी एलसी इशू करता है। तो आज का ये टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।